दोस्तों बहुत लड़के जो है कमेंट्स कर रहे थे लगातार कि सर आप जो है बीएसएफ एचसीएम के बारे में कंटिन्यूसली वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो है इसमें एक और भी पोस्ट है जो कि एएसआई स्टेनो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, जो कि स्टेनोग्राफी का तैयारी करते हैं। वो इस पोस्ट को भरे होंगे। ये भी 10+2 पे ही है, लेकिन ये सभी नहीं भरते हैं। एचसीएम में क्या टाइपिंग है और इसमें स्टेनोग्राफी है। तो बहुत लड़के जो है इस पर भी कमेंट्स कर रहे थे। तो आज जो है जैसे मैंने थंबनेल में लगाया है कि नो एग्जामिनेशन। अब नो एग्जामिनेशन का मतलब से जो है लड़के लोग अकबका रहे होंगे कि यार नो एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, एग्ज़ाम तो स्टेनोग्राफी में भी है। तो आज बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। मैं बता दूं कि पिछले साल भी जो है बीएसएफ एचसीएम का जब वैकेंसी आया था तो साथ में स्टेनो का पोस्ट आया था। मैं बता दूं जब भी एचसीएम का पोस्ट आता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का कोई भी फोर्स में, तो उसके साथ साथ जो है स्टेनो का भी भर्ती आता है, साथ साथ ही आता है दोनों का वैकेंसी। दोनों का ट्रेनिंग भी साथ होता है, दोनों का पढ़ाई भी साथ है, सब चीज़ सेम चीज़ है। बस दोनों का स्किल टेस्ट अलग अलग है। एग्जाम भी दोनों का सेम होगा, फिजिकल भी दोनों का सेम होगा, बस स्किल टेस्ट अलग होगा। स्किल टेस्ट का मतलब हो गया कि आपका जो बीएसएफ एचसीएम है उसका जो है टाइपिंग जो होगा, उसका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग होगा, जबकि एएसआई में जो है आपका स्किल टेस्ट में जो है स्टेनो है। तो यहाँ पे जो मैं आपको स्टेनो के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें एएसआई स्टेनो में जो है आपको स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें नो एग्ज़ाम में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पिछले बार भी जस्ट जब आया था वैकेंसी, एक भी लड़के स्टेनोग्राफी पास ही नहीं हुए। मतलब कि रिज़ल्ट तो बहुत लड़के का आया और बहुत ही कम नंबर पे रिज़ल्ट दे देता है इसका, कि मतलब सिर्फ आप किसी तरह पास भी कर जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा स्टेनो में, यानी रिटन एग्जामिनेशन में। आप यदि पास कर गए तो आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, यानी कि मिनिमम आप जो है मिनिमम जो 40 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, वो यदि आप ले लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और पास हो जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए लिया जाएगा। पिछले बार का मतलब क्या बताऊँ मैं, जितना पोस्ट दिया गया बीएसएफ एचसीएम के साथ एएसआई स्टेनो का, एक भी लड़का, जैसे टाइपिंग आप निकालते हैं तो वहाँ एक भी लड़का स्टेनो निकाल ही नहीं पाया। पूरे इंडिया में एक सिंगल लड़का भी या लड़की भी स्टेनोग्राफी का टेस्ट नहीं निकाल पाया। और फाइनली स्थिति ये हुआ कि पूरा का पूरा सीट वैकेंट रह गया। तो इसलिए मैं लिखा हूँ नो एग्ज़ाम, मतलब इसमें एग्ज़ाम कोई मैटर नहीं करता है, आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा। और यदि आप स्किल टेस्ट यहाँ पे पास कर जाते हैं, यानी कि स्टेनोग्राफी पास कर जाते हैं, यानी कि आप स्टेनो का रिज़ल्ट निकाल लेते हैं स्किल टेस्ट का, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपका 80 का स्पीड लिया जाता है और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। तो यदि आप वो निकाल लेते हैं तो आप यहाँ पे जो है पास हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आपका जो है नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्किल टेस्ट ही पास नहीं हो पाते हैं। तो स्टेनोग्राफी बहुत ही आसान है, सबसे आसान यदि कोई सर्विस है तो वो स्टेनोग्राफी है। लेकिन यदि सबसे कोई हार्ड स्किल टेस्ट है तो वो स्टेनोग्राफी है। तो यदि आप शॉर्ट हैंड सीखे हैं और अच्छे से सीखे हैं तो आप पास हैं। यहाँ पे आपको बस जितने भी लड़के स्टेनो में भर्ती मतलब फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी को मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अभी जो फिजिकल होना है, अभी आपका फिजिकल जो जब भी हो जाए, देखिए सितंबर लास्ट ईयर अक्टूबर में फिजिकल हो जाएगा। तो जब भी फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल जैसे ही आप निकालते हैं उसके बाद जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो आप जो है अभी फिजिकल पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, सुबह शाम जो है रनिंग कीजिए और पूरा का पूरा फोकस कर दीजिए आप स्किल टेस्ट पे। बाद बाकी आप रिटन टेस्ट में थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो चलेगा, इतना सा करना है कि आपका जो है पास मार्क्स भी कम से कम आ जाए। क्योंकि जो पिछला स्थिति है मैं बता रहा हूँ, यदि आपका स्किल टेस्ट नहीं पास हो पाएंगे तो फिर रिटर्न में आपका 100 नंबर आ जाए या फिर कुछ नहीं आए, उसका कोई मतलब नहीं है। और स्किल टेस्ट बहुत ही हार्ड है, तो आप स्किल टेस्ट में मेहनत कीजिए और पूरा का पूरा स्टेनोग्राफी पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट हैंड पे ध्यान दीजिए। और कंटिन्यू जो है आपके यदि जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये सीख रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट देने का कोशिश कीजिए और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिएगा होगा आपको स्टेनोग्राफी में या फिर बीएसएफ एचसीएम के बारे में, तो कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ आप देख रहे होंगे, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़िए और वहाँ पे सारा चीज़ आपको जवाब इसके बारे में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।